सिया राम। जय सिया राम। और तनिक ऊर्जा से कहिए। साढ़े 7 बज गए आज। जय श्री राम। असल में इतना स्वागत हो गया है ना। दोपहर में भी इतना भव्य स्वागत हुआ, इतना भोजन कराया गया हम लोगों को कि हम समझ गए थे आज बारात लेट होगी। रास्ते में भी व्यवस्था थी ना, बारात आ रही थी, तो फिर यहाँ पहुंचे तो द्वार पर आप सबका भाव। एक बात कहें आप लोगों को, 15 वर्षों से हम लोग राम कथा गा रहे हैं, लेकिन विवाह के दिन जो उमंग यहाँ दिखाई पड़ता है दुबई में, ये उमंग कहीं नहीं दिखाई जय पड़ता। हो, जय सीताराम सीताराम सीताराम। हम लोग साल भर इस बारात की तैयारी करते हैं, है? हमें से बंद कर दे। हाँ। आज हम और आप यहाँ पर सीताराम विवाह महोत्सव में उपस्थित हैं। कल धनुष यज्ञ की कथा भई। जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे परमात्मा ने किया, और उसका परिणाम रघुबर उर जयमान। उर मने गले में माला पहनेंगे तो यहां से लटकेगी हृदय से। तो गोस्वामी जी कहते हैं रघुबर उर जयमान, देखी देव बर सही सुमाना। और नीचे जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला भी नहीं, वो सारे राजा सकुचे सकल भुआल। कैसे? जनु बिलो की रवि कुमुदगना। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने के बाद कुमुदिनियां सकुचा जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के गले में जयमाल देख के सभी राजाओं का चेहरा उतर गया। जय हो श्री सीताराम। एक बड़ी गंभीर बात आपसे कहूं, किसी के उत्कर्ष को देखकर, उत्कर्ष समझते हैं? उत्थान, बढ़ोतरी, विकास, प्रगति। किसी के उत्कर्ष को देखकर यदि हमको प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ है हम पुण्यशाली जीव हैं। जय श्री सीताराम सीताराम। इसको सामान्य घटना ना समझिएगा। किसी का प्रोग्रेस देख करके यदि हमको खुशी हो रही है, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में पुण्य का संचय हुआ है। होता नहीं है, चेहरा पर तो आदमी बहुत मुस्कुराता है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, भीतर का चलत है तो रघुनाथ जी जान रहे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहां दर्शन करिए। दृश्य एक ही है। भगवान के गले में मेरी मां ने जयमाल पहनाया, और इस दृश्य को देख करके देवता आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और नीचे राजा हैं, उनके चेहरे उतर गए हैं। एक ही दृश्य में दो अलग अलग व्यवहार। ये प्रसंग कह रहा है, किसी के विकास को देखकर हम यदि प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमारे जीवन में देवत्व का आधान हो चुका है। यही देवत्व है। और यदि हम अपनी मन की गति तो हमसे बेहतर कौन जान रहा है? स्वयं हम जानते हैं कि हमको अच्छा लगता है कि बुरा। यदि बुरा लग रहा है तो हमको अपने विषय में विचार करना चाहिए। भगवान ने धनुष का भंजन किया है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने सीता मैया को आदेश दिया। विनय, जय सीताराम। विश्वामित्र जी ने सीता जी को आदेश दिया। सीताराम। गदगद बुझाता। अरे गदगद हो के सतानंद जी सिया के आय सुदिहले। आव आव हे सिया। हेने मने
हेने आवहे सिया सीताराम प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया प्रभु के जय माला पहिराव हेने आव हे सिया गदगद हो के सतानंद जी गदगद हो के सतानंद जी सिय के आय सुदिहले आव आव हे सिया प्लीज कम हियर हेने आव हे सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया सखियां राम जी से कहती हैं कौन तप कैला रघुबर सिया जी भेटैली हो कौन तप कैला रघुवर सिया जी भेटैली हो कौन तप कैला रघुबर सिया जी भेटैली हो कौन तप कैला रघुबर सिया जी भेटैली मिथिलेश के धिया मिथिलेश के धिया नाही मिली है दुनिया में ऐसन दूसर दिया नाही मिली है दुनिया में ऐसन दूसर दिया राम जी आकर सीता जी के साथ खड़े हो गए राम जी बड़े हैं सीता जी छोटी हैं सखियां कहती हैं सिया जी के आगे आपन मस्तक झुकाव हो सिया जी के आगे आपन मस्तक झुकाव हो सिया जी के आगे आपन मूड़िया झुकाव हो सिया जी के आगे आपन मूड़िया झुकाव रघुनंदन पिया रघुनंदन पिया जनिया कर देखाव हमर मानवतिया जनिया कर देखाव हमर मानवतिया गदगद हो के सतानंद जी गदगद हो के सतानंद जी सिय के आय सुदिहले आव आव हे सिया आव आव हे सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया जयमाल हो गई बढ़ जाए सब प्रभु ने मां के गले में जयमाल पहनाया और दर्शन करिए पूरे नगर में पूर्व मने जनकपुर पुर और व्योम बाजने बाजे पुर और व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे खल भय मलिन साधु सब राजे अरे नाचहि गावहि विबुध बधोटी नाचहि गावहि बार बार कुसुमांजलि छोटी बार बार कुसुमांजलि छोटी जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही वंदे बिरुदावली उच्चरही वंदे बिरुदावली उच्चरही करही आरती पूरन नर नारी करही आरती पूरन नर नारी देहि निछावरी
विसारे देहि निछावरी बीत विसारे देहि निछावरी बीत विसारे। सखी आनंद महोत्सव मनाई, आरती उतारी गई, ब्राह्मण देवता वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। आनंद महोत्सव होने के बाद अब दर्शन करिए। जयमाल हो गई लोग। सखियों ने मेरी मां से कहा कि आप राम जी के चरण को स्पर्श करके सीता जी प्रणाम करिए। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मेरी मां प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। काहे? गोस्वामी जी लिखते हैं, गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता मैया मन में सोची, ये वही चरण है जिनका स्पर्श पत्थर से हुआ तो पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी कौन? मां अहल्या। अहल्या नहीं, माई है ना, मां अहल्या। सीता मैया सोच रही हैं कि इस चरण के प्रभाव से यदि पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो सकता है तो मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं वो जादू हमारा ऊपर चल गई तो अब क्या होई, तो न जाने मैं स्त्री से क्या बन जाऊं। इस डर के मारे सीता मैया प्रभु के चरण का स्पर्श नहीं कर रही हैं। और मां के इस भाव को रघुनाथ जी जान गए। हमारे जीवन का सब भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम जानते हैं क्या है? कि ये बात भगवान जानते हैं, ये बात भगवान नहीं जानते। कलकत्ता में हमारे पास पहले ट्रकें थी हम लोग के पास, बाद में बंद कर दिए। तो एक बार एक हुगली डक है कलकत्ता से थोड़ा दूर, वहां पर एक पुलिस वाले ने, अधिकारी ने हमारे एक ट्रक को बिना मतलब में पकड़ लिया। तो मैं गया वहां उसको रिलीज कराने के लिए। जाकर बोला कि सर पेपर तो सारा ओके है, पकड़े क्यों? बोले हमारा मन। तो बोले पकड़ तो ली है, छूटेगा कैसे?